हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल ओनली पॉजिटिव रूल्स बाय अनु शर्मा। आज आपको मैं थोड़ा सा सैड दिख रही होंगी। यस, ऑफ कोर्स आई एम वेरी सैड। आजकल आप देख ही रहे होंगे ये सोशल मीडिया पे और न्यूज़ चैनल्स पे सिर्फ एक ही चीज़ चल रही है, आर बैंगलोर टेक पर्सनस सुसाइड। सो यस, इट्स वेरी 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 सैड एंड आई रियली फील सैड बिकॉज अगर आपने मेरे बायो में कहीं देखा होगा, सो आई एम अ जेंडर इक्वलिस्ट बेसिकली एंड आई एडवोकेट द जेंडर इक्वालिटी। मेरे काफ़ी सारे आर्टिकल्स भी हैं जिनके लिंक मैं अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वो भी चेक कर सकते हैं। मैंने काफ़ी टाइम से इस पे लिखना शुरू किया था, जेंडर इक्वालिटी पे। सो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। मैंने सोचा मैं भी आपसे कुछ दो चार बातें कर लूँ बिकॉज ये टॉपिक बहुत सेंसिटिव है। सो कमिंग बैक टू द सब्जेक्ट, ऑफ कोर्स अ टेरिबल फीलिंग और ऐसा ही एक जो अभी बैंगलोर में हुआ है वो हमारे दिल्ली में भी हुआ था 2017 में। एंड दैट टाइम ऑल्सो द जेंटलमैन committed suicide and he claimed that his wife has tortured him to that level where he had to give up his life and उन्होंने भी काफ़ी बड़ा एक सुसाइड नोट छोड़ा था जैसे ये जेंटलमैन ने छोड़ा है। सो अब क्वेश्चन ये आता है कि लॉ एंड ऑर्डर, is it only the law and order? Yeah, partially it's not partially but more than half it's law and order. बट ये लॉ एंड ऑर्डर जो है ये बहुत पुराने बने हैं। ये वुमेन प्रो है। ये वुमेन प्रो तब से है जब से कि women वर नॉट एम्पावर्ड और एजुकेटेड, औरतें पढ़ी लिखी नहीं होती थी, तो उनके राइट्स को कोई डोमिनेट ना कर पाए, उनके साथ जब बहुत बुरा होने लगा था एक टाइम पे, तब ये सब लॉ जो है बनाए गए थे। ऑफकोर्स आज की डेट में थोड़े बहुत अमेंडमेंट्स तो हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा कुछ इतना बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है और बहुत ज़्यादा कुछ मेजर भी नहीं है। टुडे ऑल्सो इट सीम्स लाइक टोटली women प्रो एंड अब लॉ एंड ऑर्डर है तो एक दिन में तो चेंज नहीं हो सकता है। इट टेक्स ईयर्स टू मेक अ न्यू और लॉ डिस्कशन ऑन दैट और वट एवर जो भी लॉ एंड ऑर्डर का सिस्टम है। बिकॉज आई एम नॉट फ्रॉम अ लॉ बैकग्राउंड, सो मुझे मालूम नहीं कि कैसे अमेंडमेंट होती है ऑफकोर्स, बट आई नो दैट इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। सो रादर देन गेटिंग इन टू दैट पुलिस एंड लॉ एंड ऑर्डर, मेरे दिमाग में एक और चीज़ है जो मेरे को हमेशा एक वो करती है, स्ट्राइक करती है कि ओनली लॉ एंड ऑर्डर चेंज होने से क्या सब ठीक हो जाएगा? सीरियसली, अगर आप सोचो कि मेन प्रो हम आज लॉ एंड ऑर्डर निकाल देते तो फिर औरतों के साथ नहीं होगा, बिकॉज औरतों के साथ तो भी होता ही आ रहा है। आई मीन मुझे याद है ये मेरे साथ पर्सनली हुआ है। मेरे पास एक हाउस हेल्प होता था दिल्ली में 2022 में। 2021 से वो मेरे पास था, काफ़ी सालों से था उससे पहले से। सो 2022 में वो कुछ पिछले 6-7 महीने से, जब से उसकी बहन की शादी हुई थी, वो मुझसे पर मंथ एक पर्टिकुलर डेट पे मुझसे कुछ 6 या 7 हज़ार रुपये लेता ही लेता था, चाहे कुछ भी हो जाए। मतलब उसकी डेस्परेशन में देख के हैरान हो जाती थी। और वो क्यों लेता था? बिकॉज उसको अपने सिस्टर के हस्बैंड के बाइक की ईएमआई भरनी होती थी जो उन्होंने उसको दहेज में दी थी। और उसने मुझे उस टाइम पे ये भी बताया कि दीदी हम लोगों को अभी इनको 1 लाख रुपए का गोल्ड भी देना है। तो मैं उसको समझाती थी कि छोटू तुम लोग ये सब क्यों करते हो? तो वो बोलता था मैडम गांव में तो ऐसा ही रहता है, अभी तो नहीं चेंज कर सकते। सो मुझे आज भी याद है दैट 5th और 6th जनवरी की बात है ये, तो 2022 की, कि उसके घर से फ़ोन आता है सुबह रोते हुए उसकी मदर का कि उसकी बहन ने खुद को फांसी लगा ली अपने इन लॉज के घर में। और वो वैसे ही घर से चला गया। उसके बाद बहुत कोर्ट केस हुआ, जो भी हुआ, लोग बेल पे बाहर आ गए। लेकिन आप आफ्टर ऑल ये बात सोचते हैं कि एक माँ ने अपनी बेटी को खोया, एक भाई ने अपनी बहन को खोया, और वो उस टाइम लड़की प्रेग्नेंट भी थी। सो एक जो बच्चा अभी पैदा भी नहीं हुआ है, उसने अपनी वो भी चला गया और उसकी माँ भी चली गई। हम ह्यूमंस क्या इस लेवल पे आ गए हैं कि आज हम, चाहे वो कोई भी हो, मैन और वुमेन, नॉट दैट, हम इस लेवल पे आ गए हैं कि हम पैसा, मटेरियलिस्टिक चीज़ें, अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए किसी को इस हद तक टॉर्चर कर रहे हैं कि हम किसी को मार भी सकते हैं। आई मीन आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। मैं अगर रास्ते पे चलते हुए मेरे पैर के नीचे कोई कीड़ा भी आ जाता तो मैं यूनिवर्स से माफ़ी मांगती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा लॉ एंड ऑर्डर को 100% इल्ज़ाम देने के बजाय हमें अपनी अपब्रिंगिंग पे भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, जो मुझे लगता है।
नंबर वन चीज़, हमें मेंटल हेल्थ जो है उसके बारे में बहुत ओपनली बात करनी चाहिए, क्योंकि जो ऐसे एक्सट्रीम केसेस होते हैं उसमें उसमें कहीं ना कहीं चांसेस होते हैं कि दोनों में से किसी एक की मेंटल स्टेबिलिटी नहीं है, या फिर दोनों की नहीं है। बिकॉज शादी कुछ सालों तक, या शादी कहने के लिए एक बहुत ब्यूटीफुल रिलेशनशिप है वैसे, बट शादी कोई बहुत आसान नहीं है। यू हैव टू डू लॉट ऑफ सेक्रीफाइसेस, और आपको बहुत कुछ करना पड़ता है, जहाँ पे दोनों तरफ से कहीं ना कहीं से वो बिल्डअप इतना हो जाता है कि एक टाइम पे आप एक दूसरे को ह्यूमन भी ट्रीट नहीं करते हो। हम जानवर को भी नहीं इतना फोर्स कर सकते कि वो मर जाए। वी डोंट डू इट, वी ह्यूमन, बट ऐसा हो रहा है आज की डेट में। आप खुद से क्वेश्चन कीजिए कि जो सुसाइड लेटर हमारे बेंगलोर के जेंटलमैन छोड़ के गए हैं, वो उनका बेटा पढ़ेगा जब, तो अपनी माँ की क्या रिस्पेक्ट कर पाएगा कभी? आप क्यों नहीं सोचते हो कि हमारी आगे वाली जनरेशन भी खराब होती है? सो इसके लिए देखो, मैं सिर्फ यही कह सकती हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर में भी एक एक तरह का हमें हमें एक अरेंजमेंट करना चाहिए कि जहाँ इतने अग्रेशन वाले केसेस होते हैं वहाँ पे बीच में साइकेट्रिस्ट हो, कोई काउंसलर हो, दोनों की मेंटल हेल्थ, मेंटल स्टेज को जाने। आपको अभी गोवा का कांड भी पता होगा, जहाँ पे एक लेडी ने अपने बच्चे को सिर्फ इसलिए मार दिया ताकि वो अपने बाप से ना मिल पाए। हम कहाँ जा रहे हैं? दिस ब्रेन, वेयर आर वी लीडिंग? हम इस दिमाग को कहाँ यूज कर रहे हैं? सो मैं तो यही कहूँगी, और मतलब जो मेरी समझ कहती है, जो जो मेरा दिमाग कहता है कि हमें, अब हम एटलीस्ट हम जनरेशन को, जिनके बच्चे बड़े हो रहे हैं, हमें उनको ये ह्यूमैनिटी ज़रूर सिखानी चाहिए कि शादी करने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली टॉर्चर कर सकते हो। शादी करने का मतलब है अ ब्यूटीफुल रिलेशन, टू बी टुगेदर टिल यू डाई। इफ़ यू कांट लिव टुगेदर, प्लीज प्लीज बी सेपरेट, आप अलग हो जाइए। ये बहुत खुशी की बात नहीं होगी, मैं बहुत अच्छी एडवाइस नहीं दे रही हूँ, बट मरने और मारने से तो अच्छा है कि आप अलग हो जाए। But mental health is something which we can still talk about, and we can see our upbringing कि हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। बहुत ज़्यादा हैप्पी एंडिंग नहीं है, बट या एज आई ऑलवेज से, देर इज समथिंग टू बी थैंकफुल ऑन दिस अर्थ। सो थैंक्स टू यूनिवर्स, एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर मोर सपोर्ट। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट। अगर आपको कोई प्रॉपर कोई सब्जेक्ट पे वीडियो बनवाना है तो आप उसकी भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।